हर तरफ ज्ञान की बात होगी, हर तरफ ज्ञान की बात होगी, सभी जगह नैतिकता व्याप्त होगी। अगर हर व्यक्ति यह समझ ले तो पूरे देश में प्रगति की बात होगी, पूरे देश में प्रगति की बात होगी। सुप्रभात आदरणीय निर्णायकगण, शिक्षकगण और मेरे प्रिय श्रोतागण। विषय के पक्ष या विपक्ष में बोलने से पहले विषय की पुष्टि कर देना ज्यादा आवश्यक होता है। तो मेरे प्रिय श्रोतागणों, आज का हमारा विषय है समाज वर्तमान परिवेश में गिरते नैतिक मूल्यों के गिरते स्तर का जिम्मेदार है कि विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आधुनिक भौतिकवादी काल में मानव का जीवन कई आयामों में तीव्रगामी हो रहा है, परंतु इसी मानव जीवन का एक पहलू ऐसा भी है जो निरंतर अधोगामी होकर मरणासन हो रहा है, और वह पहलू है नैतिकता व अध्यात्म का पहलू, जो मानव को मानवता का प्रतीक चिन्ह प्रदान करता है। आजकल बढ़ रही हिंसक मानसिकता ने नैतिकता को एक ऐसी गहरी खाई में धकेल दिया है जहां व्यक्ति धार्मिक, चारित्रिक व नैतिक पतन की ओर उन्मुख हो रहा है। इस आधुनिक युग में नैतिक मूल्यों का ह्रास भी आधुनिक होता जा रहा है, जिसका सर्वोच्च उदाहरण साइबर क्राइम हो सकता है। मूलभूत नैतिक मूल्य जैसे दया, क्षमा व करुणा भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, जिसका अर्थ है व्यक्ति में नैतिक गुणों की कमी दिखाई देने लगी है। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे मुख्य तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा जो नैतिकता को उसके अंत की ओर धकेल रही है। पहला है एकल परिवार। मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि क्यों आजकल बच्चों में संस्कार व नैतिकता की कमी दिखाई देने लगी है। इसका उत्तर है संयुक्त परिवार का विलुप्त हो जाना। आजकल संयुक्त परिवार की प्रथा खत्म सी हो चुकी है। जो संस्कार व नैतिक मूल्य बच्चों को संयुक्त परिवार में मिला करते थे, वो आज उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे बच्चों में नैतिकताएं, नैतिक मूल्य व संस्कार की कमी दिखाई देने लगी है, जिससे वो एक बुरी राह की तरफ चलते जा रहे हैं। दूसरा कारण है हमारी शिक्षा नीति। भारत प्राचीन काल में विश्व का गुरु कहलाता था, परंतु आज हमारी शिक्षा नीति इतनी दयनीय हो चुकी है कि वह व्यक्ति को उसकी कला पहचानने में भी मदद नहीं कर पा रही है, जिससे वो किसी भी रोजगार में जाने के लिए तत्पर रहता है। हमारी शिक्षा नीति केवल सैद्धांतिक पक्ष पर ही बल देती है, न कि प्रायोगिक, जिससे आप देख ही सकते हैं कि क्यों हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ते जा रही है और नैतिकता खत्म होती जा रही है। तीसरा कारण है आधुनिकता। आज आधुनिकता ने हमारे हर क्षेत्र में अपनी दखल दे चुकी है, और यह हमारी जिंदगी में इतनी दखल दे चुका है कि हमें एक ज्ञात ही नहीं है कि कब हम इसके मायाजाल में धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति। क्या है ये पाश्चात्य संस्कृति? यह एक ऐसी संस्कृति है जिसने हमारी संस्कृति को एक ऐसी गहरी अंधेरी जगह में भेज दिया है जहां हमें ज्ञात ही नहीं होता है कि कब हम इसे अपने पांव तले कुचल रहे हैं। 18वीं सदी के महान समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय और ज्योतिराव फूले नई संस्कृति को बचाने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, परंतु आज हम इसी संस्कृति को अपने पांव तले कुचल रहे हैं। आज के युवाओं में क्रोध व किसी भी वस्तु को पाने की सीधे से सीधे इच्छा तत्पर रहती है। वह अपनी मंजिल को पाने के लिए सारी सीढ़ी न चढ़कर आखिरी सीढ़ी तक पैर रखना चाहता है, जिसका अर्थ है धन, दौलत, नाम आदि, जिसके लिए वह छोटा से छोटा रास्ता अपनाता है, जिससे वह एक बुरी राह की तरफ उन्मुख हो जाता है और इससे पूरे समाज को प्रभाव पड़ता है। हाल ही में एक व्यक्ति के द्वारा बनाई गई चलचित्र ने पूरे समाज की सोच को प्रभावित कर रखा है। कि अपने इस तथ्य को कहने से मुझे एक लोकोक्ति याद आ गई। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। इसका अर्थ है एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया चलचित्र पूरे समाज की सोच को बिगाड़ के रख सकता है। अब अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको समाज के विचारों को सुधारना है तो पहले व्यक्ति के विचारों को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्तियों की सोच से ही पूरे समाज की सोच बनती है और व्यक्तियों से ही पूरा समाज बनता है। धन्यवाद। जय हिंद।